एक बड़ा ही अच्छा टॉपिक मेरे को प्रभु ने कल दिया, मैंने उसके ऊपर मनन किया और वो टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। वो टॉपिक ऐसा है, कई बार हम अपने जीवन में आसपास के माहौल को कई बार हम खुद खराब कर लेते हैं। कई बार हम अपने आसपास के इर्द गिर्द के माहौल को, अपने आसपास के वातावरण को हम स्वयं खराब कर लेते हैं और वो एक हथियार हमारे पास है। आप हथियार कह सकते हो या कह सकते हो एक पावर हमारे पास है। हथियार वर्ड सही नहीं होगा, आप कह सकते हो एक शक्ति हमारे पास है, एक ताकत परमेश्वर ने हमें सौंप रखी है, एक पावर हमारे पास है। और वो पावर कौन सी है? हमारे शब्दों की ताकत। आपकी आवाज आनी चाहिए, कौन सी ताकत है? वो शक्ति कौन सी शक्ति है? अभी भी बहुत कम मुंह खुले, जोर से बोलेंगे। ये हमारी कलीसिया की आवाज ही नहीं है, जोर से बोलेंगे। कौन सी शक्ति है वो? हमारे शब्दों की ताकत, यानी हमारे मुख से निकले हुए शब्द। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि आपकी मुख से निकले हुए शब्द जो हैं वो कोई साधारण नहीं होते, या हम ये कह सकते हैं कि जो शब्द हमारे मुख से निकलते हैं वो शब्द आसपास जब हमारे मुख से निकल जाते हैं वो निकल कर खत्म नहीं होते, वो धराशायी नहीं होते, बल्कि वो हमारे आसपास के माहौल में उसी प्रकार बने रहते हैं। कल मैं एक किताब पढ़ रहा था, उस किताब के अंदर इस प्रकार से लिखा था कि बोलने की शक्ति या फिर हमारे शब्दों की शक्ति महान शक्तियों में से एक है। मैं दोबारा बोलता हूं कि जो बोलने की ताकत है, बोलने की शक्ति है, वो, या फिर आप कह सकते हो कि हमारे शब्दों की ताकत एक महान शक्तियों में से एक है। और उस किताब के अंदर इस प्रकार से लिखा था कि जो इंसान को प्राप्त है और वो अपने शब्दों से या तो महान लाभ उठा सकता है या फिर नुकसान उठा सकता है। हालेलुया। शब्द, हमारे वर्ड जो हमारे मुख से निकलते हैं, जो शब्द हमारे मुख से निकलते हैं, मेरे प्रियो, उन शब्दों के अंदर एक पावर है, एक शक्ति है। शब्द जो होते हैं वो एक बीज का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? बीज का काम करते हैं। आज हमने ये चीज सीखनी है परमेश्वर के वचन से। शब्द जो होते हैं वो एक सीड का काम करते हैं, बीज का काम करते हैं। और जो बीज होता है वो जब भूमि के ऊपर गिरता है वो कभी ना कभी पनपता जरूर है। ये मायने नहीं रखता वो कितनी सामर्थ्य के साथ पनपता है, लेकिन वो पनपता जरूर है। उसकी लंबाई, ऊंचाई, उसकी मोटाई कितनी होगी ये मायने नहीं रखता, लेकिन ये बात जरूर है कि जब एक बीज किसी भूमि के ऊपर गिरता है, बेशक वो एकदम से, बेशक वो आज अगर गिरा वो कल ही नहीं उगेगा। हो सकता है उसको उगने में 2 दिन लग जाए, हो सकता है उसको उगने में 4 दिन लग जाए, हो सकता है उसको पनपने में हफ्ता लग जाए, महीना लग जाए, लेकिन वो पनपेगा जरूर। कई बार हम देखते हैं ना, हमारे आसपास घरों के बाहर बिल्कुल पक्का फर्श होता है, बिल्कुल पक्की सड़कें होती हैं, फिर भी कोई ना कोई पौधा कहीं साइड से निकल आता है।
उसी तरह हमारे जो शब्द होते हैं वो एक बीज का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? आपकी आवाज कम है। क्या काम करते हैं? वो एक बीज का काम करते हैं। हमारे शब्दों के अंदर एक ऐसी पावर है, जिस प्रकार मैंने बताया कि आपके शब्दों के द्वारा आप अपने जीवन के अंदर आशीषों को भी लेकर आ सकते हो, अपने जीवन के अंदर समस्याओं को भी लेकर आ सकते हो, अपने जीवन के अंदर श्राप को भी लेकर आ सकते हो। आपके शब्द कोई मामूली शब्द नहीं है। जब हम उत्पत्ति की किताब उसका 1 अध्याय उसके 3 आयत पढ़िएगा जल्दी से। उत्पत्ति की किताब बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 3। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। बस बाइबल में लिखा है जब परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने, आपकी आवाज का मैं क्या कहा? उजाला हो। बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा, यानी शब्द का इस्तेमाल हुआ। यहां पर किसका इस्तेमाल हुआ? शब्द का इस्तेमाल हुआ। परमेश्वर ने कहा, उसका 1 का 6 पढ़िए। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। फिर परमेश्वर ने कहा, आपकी आवाज का मैं, फिर परमेश्वर ने 1 का 9 पढ़िए। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए। फिर परमेश्वर ने, आपकी आवाज आनी चाहिए, अरे खुल के बोलो। फिर परमेश्वर ने कहा, 1 का 14 पढ़िए। फिर परमेश्वर ने कहा, फिर परमेश्वर ने 1 का 20 पढ़िए। फिर परमेश्वर ने कहा, फिर परमेश्वर ने 1 का 24 पढ़िए। फिर परमेश्वर ने कहा, फिर परमेश्वर ने, हालेलुया। हम बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, इन वाक्यों से हम, इन बातों से हम बखूबी वाकिफ हैं। ये कुछ वर्सेस मैंने आपको इसलिए पढ़ाई कि आपको एक सबूत हो जाए, एक सबूत मिल जाए कि शब्दों के अंदर रचने की ताकत है। हालेलुया। शब्दों के अंदर रचने की ताकत है। शब्दों के अंदर जो शब्द आपके मुख से निकलते हैं, जब बाइबल के अंदर हम उत्पत्ति की किताब को पढ़ते हैं, परमेश्वर ने आकाश बनाए, पृथ्वी बनाई, जल को अलग किया, अंधेरे से ज्योति को अलग किया, सूरज चंद्रमा, बहुत कुछ बनाया। परमेश्वर ने शब्दों के द्वारा बनाया, एक वर्ड का इस्तेमाल किया, एक शब्द का इस्तेमाल किया। इससे एक बात पक्की है कि शब्दों के अंदर एक रचने की ताकत है। आपकी जो वर्ड्स हैं, आपके जो शब्द हैं, आपके जो मुख के शब्द हैं, उनके अंदर कुछ चीजों को रचने की ताकत है। हालेलुया। आपके शब्द ऐसे नहीं हैं, लेकिन अक्सर क्या होता है, हम अपने इन शब्दों का जो इस्तेमाल करते हैं वो बिना सोचे समझे करते हैं। जब हम स्कूल में थे ना, स्कूल में एक कहावत, एक मुहावरा पढ़ाया जाता था। वो इस प्रकार था, पहले सोचो, फिर तोलो, फिर मुंह से बोलो। यानी वो कहावत जब हम छोटे थे उस समय शायद इतनी समझ नहीं आई, लेकिन कल जब मैं इस वचन के ऊपर मनन कर रहा था, मुझे वो एकदम से वो कहावत याद आई। वो बचपन से कहीं ना कहीं हमें सिखाने की कोशिश की जा रही थी कि सबसे पहले सोचना है, फिर अपने शब्दों को तोलना है, फिर उसको अपने मुख से निकालना है। लेकिन हम उल्टा करते हैं, पहले बोलते हैं, फिर हमें याद आता है यार ये शायद मैंने ये गलत बोल दिया, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था।
मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझे इस बात को इस प्रकार से अगर मैं कहता तो और अच्छे से कही जा सकती थी। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको मालूम है कई बार हम अपने आसपास माहौल कैसे खराब कर लेते हैं, हमारे घर के माहौल कैसे खराब हो जाते हैं, हमारी परिस्थितियां कैसे खराब हो जाती हैं, हमारे शब्दों के द्वारा, हमारे वचनों के द्वारा। हमारे शब्द, हमें समझ नहीं आता कि हम किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करें। कई बार मैं अक्सर कई लोगों को कहते सुनता हूं, वो अपने बच्चों को कहते हैं ये शैतान है। पहले कहते हैं ये बड़ा शैतान है, बड़ा शैतान है। हम क्या करते हैं, उनके ऊपर वो शब्दों के द्वारा एक घोषणा कर रहे हैं, एक अंगीकार कर रहे हैं कि ये शैतान है। फिर जो बड़ा होके कुछ अलग करके दिखाता है ना, फिर हम कहते हैं इसके लिए प्रार्थना की जाए, इसके लिए हम विनती करें प्रभु के सामने, प्रभु तू ही इसे सुधार सकता है। लेकिन उसको शैतान बनाने में मदद किसने किया? उसको शैतान बनाने में मदद किसने किया? जल्दी जल्दी बोलिए, हमारे पास समय कम है। उसको शैतान बनाने में मदद किसने करी? हमने खुद ने। पहले हम अपने बच्चों को जो मुंह में आता है ना बोल दें, शैतान है, ये तो बड़ा शैतानियां करता है। मैंने अक्सर लोगों को सुना है ये बातें कहते हुए। कई लोग कहते हैं हमारे पति तो कभी सुधरेंगे ही नहीं। हम क्या कर रहे हैं? अंगीकार कर रहे हैं वो कभी नहीं सुधरेंगे, तो फिर कैसे सुधर जाएंगे? हमारे बच्चे कभी आज्ञाकारिता में आएंगे ही नहीं। आपके बच्चे कैसे आज्ञाकारिता में आ जाएंगे? मेरे पति का कभी जीवन बदलेगा ही नहीं। कैसे उसका जीवन बदल जाएगा? कैसे बदल जाएगा? क्योंकि हम घोषणा कुछ और कर रहे हैं, विश्वास कुछ और कर रहे हैं, हमारा अंगीकार कुछ और है। लेकिन हमारे जो शब्द हैं, अंगीकार हम गलत कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद हम ये रखते हैं कि मेरा बेटा पास्टर बन जाए। कहते हैं उसको शैतान है, शैतान है, शैतान है। शैतान फिर कभी पास्टर तो बनेगा नहीं भाई। समझ पा रहे हैं? हम कहते हैं पता नहीं हमारे घर का माहौल कभी सुधरेगा ही नहीं। अरे नहीं सुधरेगा, क्यों? क्योंकि आप उसके ऊपर अंगीकार कर रहे हो। अगर वो सुधरने वाला थोड़ा आसपास का माहौल सुधरता भी है, तो हम अपने शब्दों के द्वारा ऐसे ऐसे अंगीकार करते हैं कि वो और बिगड़ जाता है। हमारे घर के अंदर कभी शांति आएगी नहीं। अरे नहीं आएगी भाई, क्योंकि आपके शब्द जो है वो एक गलत अंगीकार का कारण है। आप एक गलत अंगीकार कर रहे हैं। बाइबल इस प्रकार से कहती है, जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। ये जो जीव है ना, इस जीव के ऊपर याकूब की पत्री के अंदर एक अध्याय लिख दिया गया है। ये जीव का एक सही इस्तेमाल करना सीखिए। ये अपने शब्दों का जो परमेश्वर ने अगर आपके मुख को आपके जीवन में दिया ना, इस जीव का एक सही इस्तेमाल करना सीखिए। इस जीव को एक सही इस्तेमाल में लेकर आए। जो मुंह में है वही मत बोल दीजिएगा। आप तो बोल के हट जाएंगे, लेकिन वो आपके जो मुख से निकले हुए शब्द हैं वो अपना काम करना शुरू कर देंगे। वो अपना काम करना शुरू कर देंगे। एक बार हमारे घर में रिश्तेदार आए, उन्होंने इस प्रकार से बोला, पास्टर जी हम तुसी बड़े आदमी हो गए हो। पास्टर जी हम तुसी, मैंने अपने मन में बोला आमीन। हम क्यों गलत अंगीकार लेंगे? अब आप कहते बड़े आदमी हो गए हो, मैंने बोला आमीन। एक व्यक्ति आया, उसने इस प्रकार से कहा, अब उसको सच्चाई नहीं पता, पास्टर जी के बारे में बोल रहे हैं। कहता पास्टर जी को बहुत पैसा है। मेरे को किसी ने आके बताया, कहता पास्टर जी वो ऐसा बोल रहा था, पास्टर जी के बाद बहुत पैसा है। मैंने अपना हाथ उठा के बोला, मैंने बोला आमीन। हालेलुया, हालेलुया। गलत अंगीकार को कभी भी अपने
जीवन के अंदर मत आने दें। अपने शब्दों को, जब लोग आपके बारे में शब्द बोले, कई बार हम क्या होता है, कुछ लोग सबसे पहला गलती कहां करते हैं, हम खुद करते हैं। पहली गलती हमारे जीवन से खुद होती है, जो हम अपने बच्चों के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने जॉब के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, अपने आसपास की चीजों के बारे में, जो हम एक गलत अंगीकार करते हैं। बिजनेस शुरू करेंगे, बिजनेस हम जब शुरू करते हैं ना, सबसे पहले पता दिमाग में हम क्या बात लेके आते हैं, कहीं नुकसान ना हो जाए, कहीं नुकसान ना हो जाए, कहीं नुकसान ना हो जाए, कहीं नुकसान ना हो जाए। हम ये तो बोल ही नहीं फायदा होगा। शुरू बिजनेस किया है, उम्मीद क्या है कि इस बिजनेस को हम रन करेंगे, अच्छे लेवल के ऊपर लेकर जाएंगे, लेकिन अंगीकार क्या है, नुकसान ना हो जाए। फिर जब नुकसान हो जाता है ना, हमारे शब्द पता क्या होते हैं, मुझे तो पहले ही पता था, मुझे तो पहले ही पता था ये काम होगा, मुझे तो पहले ही पता था। कई बार देखा घर में जो बहनें होती, बहनें कई बार क्या करती हैं, अगर बच्चों से कोई चीज टूट जाए, मैंने लग रहा सी ये टूटेगी, मुझे लग रहा था अब ये टूटने वाला है, तो वो टूटेगा ही। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये परमेश्वर ने जब हमारे मुख के अंदर कुछ शब्दों को दिया है, तो मेरे प्रियो, आपके जो शब्द होने चाहिए वो एक दूसरे के लिए, अपने आप के लिए एक आशीष में शब्द होने चाहिए। आप गलत अंगीकार मत कीजिए। बेशक आपके आसपास की विपरीत परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो जाए, आसपास के हालात जितने मर्जी विपरीत हो जाए, बेशक आपको लगता है कि शायद अब ये हालात ठीक नहीं होंगे, लेकिन उन हालातों के बीच में भी आपके जो शब्द होने चाहिए वो एक सकारात्मक शब्द होने चाहिए। बेशक मेडिकल रिपोर्ट जितनी मर्जी गलत आए, लेकिन आपके अंदर ये शब्द होने चाहिए, मेरे शरीर के अंदर कोई बीमारी नहीं है, मेरे शरीर के अंदर कोई बीमारी नहीं है। बीते दिनों में मैं खुदावंद के दास का एक वचन सुन रहा था, मैं गाड़ी में आते आते उस वचन को लगाया, वहां पर उन्होंने इस प्रकार से बताया, कहते हैं एक प्रभु के सेवक के पास एक माँ अपने बेटे को लेकर गई और उसने उस टेबल के ऊपर उस बच्चे की सारी मेडिकल रिपोर्ट्स रख दी, और वो प्रभु के दास ने इस प्रकार से कहा, कहते उस प्रभु के दास ने उस बच्चे से पूछा, जब मेडिकल रिपोर्ट देखी वो सारी खराब रिपोर्टें, कहते उस प्रभु के सेवक ने उस बच्चे से बोला, हाँ भाई क्या हुआ तुझे? कहता पास्टर मुझे कुछ नहीं, उनकी मशीन खराब थी। वो बच्चा बोल रहा है, समझ पा रहे हैं? आपका अंगीकार, आपका अंगीकार ये तय करेगा आपके आने वाले दिन कैसे हैं। आपका मुख के द्वारा बोले गए शब्द तय करेंगे आपकी कल जो आने वाली वो किस तरह की कल होगी। अपने शब्दों को ऐसी मामूली मत समझिएगा। आपके शब्द जो परमेश्वर ने आपके मुख में डाले, इनका हमेशा अच्छे से इनका इस्तेमाल कीजिएगा। बाइबल में एक बड़ी अच्छी बात लिखा है कि बाइबल बताती है बुद्धिमान इंसान कम बोलता है। कई लोगों ने बहुत बोलने की आदत होती है, बिना मतलब के बस बोली जाएंगे, दूसरों की बात को काट कर अपनी बात बोलेंगे। लेकिन बाइबल क्या कहती है, बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना जो, वो हमेशा कम शब्दों का प्रयोग करता है, वो हमेशा कम शब्दों का इस्तेमाल करता है। कईयों को आदत होती है MBA बन जाते हैं। MBA मतलब मैंने बहुत आंदा। हालेलुया। आपको कुछ नहीं मालूम, ऐसे नहीं ऐसे होगा, और वो ऐसे ऐसे करते करते आपको पता ही नहीं चलता आप कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपके मुख के अंदर एक खास आशीष को दे रखा है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, जिनको तू श्राप देगा उन्हें मैं क्या करूंगा, और जिन्हें तू आशीष देगा उन्हें मैं आशीष दूंगा। हालेलुया। ये बात समझने की जरूरत है।
हम कुछ भी कैसे भी जो मुंह में आते हैं वो मत बोले, हम वो बोले जो हमारे जीवन के अंदर एक आशीष को लेकर आए, हमारे हालातों को बदल के रखे। एक व्यक्ति हमारे पास आता था, बड़ा अच्छा, उसकी वो बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो किराए के मकान पे रहता था। तो एक दिन यहां से लेट हो गया, कहता पास्टर जी मुझे जाने दीजिए। तो हमने बोला आप यहीं पे रुक जाइए, कोई बात नहीं, लेट हो चुके हैं आप। कहते नहीं नहीं, मेरे ना किराएदार हमारा वेट कर रहे होंगे। मैंने बोला किराएदार? मैंने बोला भैया आप तो किराए के मकान पे रहते हो। कहता नहीं पास्टर जी हम किराया देते हैं ना उनको, वो किराएदार हैं। और उसके उन शब्दों के कारण मैं आपको बताना चाहता हूं, आज वो एक अच्छे घर में रह रहा है, डबल स्टोरी घर है उसका। कभी भी गलत अंगीकार मत कीजिए, कभी भी वो अंगीकार मत कीजिए जो आपकी आने वाली कल को खराब कर दे। एक बहन मेरे पास आई, उसने इस प्रकार से कहा पास्टर जी एक टेस्ट देने जा रही हूं। तो मैंने उसको बोला जाओ आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन वो बहन आगे से पता बोल रही पिछले वाले सारे खराब हो गए, मेरे को नहीं लगता ये क्लियर होगा। मैंने बोला ठीक है बहन, जैसा तू चाहती है तेरे साथ वैसा हो जाए। मैं बोल रहा हूं कि तेरा टेस्ट क्लियर होगा, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये टेस्ट क्लियर होगा, मुझे नहीं लगता ये टेस्ट क्लियर होगा। मेरे प्रियो, आपके शब्द, जो वर्ड आप यूज कर रहे हैं, जो वर्ड आप अपने जीवन के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो धराशायी नहीं होते जमीन के ऊपर गिर के, वो पनपते हैं, वो उगते हैं, वो एक फल लेकर आएंगे। फल वैसा होगा जैसा आपने अंगीकार किया होगा, जैसा आपने अंगीकार किया होगा वैसा वो फल होगा, वो फल वैसा होगा। हम कहते हैं ये मेरे साथ अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं होगा। मेरी पत्नी अच्छी नहीं है तो अच्छी नहीं होगी भाई। मेरे बच्चे अच्छे नहीं है तो अच्छे नहीं होंगे। बल्कि आप कहना शुरू कीजिए। एक बार क्या हुआ, एक सच्ची घटना आपको बताता हूं। एक व्यक्ति, एक बच्चा, वो जब एक स्कूल के अंदर था, उस स्कूल के अंदर वो पढ़ना शुरू किया, और उस स्कूल के अंदर जब वो पढ़ रहा है तो वो उसका दिमागी संतुलन थोड़ा सा खराब होने के कारण उसके स्कूल वालों ने एक चिट्ठी लिखकर, एक नोट लिखकर उसके घर में भेज दिया और उससे कहा जाकर अपनी मम्मी को दिखा दे। उस टीचर ने जो नोट लिख कर दिया था, उस बच्चे को इतना पढ़ना नहीं आता था। उस टीचर ने नोट के अंदर लिखा था कि आपके बेटे का दिमागी संतुलन खराब है, आपके बच्चे का दिमागी संतुलन खराब है, हम इसको और आगे नहीं पढ़ा सकते। जब उस बच्चे ने अपनी मां को वो नोट जाकर दिया, जो उसके टीचर के द्वारा लिखा गया था, उस बच्चे ने अपनी मां से जैसे वो नोट दिया, उसकी मां की आंखों में आंसू आ गए। उसकी मां रोने लगी और उस बच्चे ने अपनी मां से सवाल किया, मम्मी इसमें ऐसा क्या लिखा है, इसमें ऐसी कौन सी बात लिखी है? उसकी मम्मी ने उसके सर के ऊपर हाथ रख के कहा, बेटा तेरी टीचर ने इस प्रकार से लिखा है, आपका जो बेटा है वो पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा होशियार है, आपका जो बेटा है वो इतना काबिलियत है, उसके अंदर इतनी काबिलियत है कि हमारे स्कूल के अंदर ऐसे टीचर नहीं हैं जो इस लेवल के बच्चे को पढ़ा सकें, इसलिए आप इसे घर में पढ़ाइए। और उन्होंने खास बात लिखी है, आने वाले दिनों में आपका बच्चा पूरी दुनिया को रोशन करेगा। मालूम है किसकी बात कर रहा हूं? मालूम किसकी बात कर रहा हूं? थॉमस एडिसन के बारे में, जिसने इस बल्ब की खोज करी थी। समझ पा रहे हैं? आपकी अंगीकार
आपके बच्चों के भविष्य को सुधार भी सकते हैं। आपके अंगीकार आपके बच्चों के आपके भविष्य को खराब भी कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? कई लोगों को यह लगता है हम जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अरे आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके अंगीकार गलत है, आपके विचार गलत है। हमें इस बात को समझना है। एडिसन की मां ने बेशक उसके आंखों के सामने नकारात्मक शब्द थे, लेकिन उसने अपने बेटे के सर के ऊपर हाथ रखकर घोषणा कुछ और करी। आज ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसी घोषणा अपने भविष्य के बारे में करते हैं, अपने शब्दों को किस प्रकार से यूज करते हैं। दाऊद इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर मेरे मुख की चौकसी कर। वो परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर मेरे मुख की चौकसी कर। कहीं मेरे मुख से ऐसी कोई बात ना निकले जो मेरे जीवन के अंदर आशीष की बजाय एक श्राप को लेकर आए। मेरे मुख से ऐसा कुछ ना निकलने पाए जो मेरे आने वाले जीवन के अंदर कुछ समस्याओं को पैदा करे। पहली बात, हमारे शब्दों के अंदर एक पावर है। हमारे शब्द एक अच्छा आपका भविष्य क्रिएट कर सकते हैं। आपके शब्द एक आपका नकारात्मक भविष्य भी क्रिएट कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आप अपने जीवन के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, अपने आसपास के माहौल की परिस्थितियों को देखते हुए कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात है, कई बार कुछ विचार हमारे जीवन के अंदर आते हैं, कुछ विचार हमारे जीवन के अंदर आते हैं, कुछ विचार हमारी सोचों के अंदर आते हैं। और अक्सर क्या होता है, जब वो विचार हमारे जीवन के अंदर आते हैं, हम उन विचारों को अपने जीवन के अंदर काम करने देते हैं। और अब होता क्या है, जैसा हमारी सोच होती है वैसा काम हमारे लिए हो जाता है। कई बार क्या होता है, कुछ विचार हमारे जीवन के अंदर इस प्रकार से आते हैं, कुछ नकारात्मक विचार हमारे जीवन के अंदर आते हैं, और कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो चीज हमारे साथ घटित हो जाती है। कुछ चीजें हमारे साथ जो नकारात्मक सोचते हैं वो घटित हो जाता है। उसका कारण मालूम क्या होता है? क्योंकि हमने उन विचारों को जन्म लेने दिया, हमने उन विचारों को पनपने दिया, हमने उन विचारों को अपने जीवन के अंदर काम करने दिया, हमने उनको कैंसिल नहीं किया। कई बार मुझे चर्च के कई लोग आकर मेरे साथ डिस्कस करते हैं, पास्टर मुझे इस तरह का दर्शन आया, इस तरह का मुझे स्वप्न आया। तो मैं उनसे बोलता हूं, अगर तो वो एक अच्छा दर्शन है तो उसे हाँ और आमीन के साथ अपने जीवन में रिसीव कीजिए। अगर आपको लगता है कुछ ऐसा वैसा दर्शन आपने देखा है तो उसको प्रभु यीशु मसीह के नाम से कैंसिल कीजिएगा। ये मैंने कब सीखा? आज से 2.5 साल पहले की बात बता रहा हूं। मैं अपने ऑफिस से शाम के समय मैं घर आ रहा था, और दोपहर के समय मेरे मन में पता ख्याल क्या आया कि आज मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। दोपहर के समय मेरे मन में ये विचार आया, आज मेरा एक्सीडेंट होगा। और जब वो विचार तो आगे चला गया, हुआ गया जब मैं शाम को अपने ऑफिस से घर की तरफ वापस आ रहा था, मेरे साथ मनप्रीत था। हम दोनों बड़े आराम से एक्टिवा के ऊपर आ रहे, और एक जगह के ऊपर आकर एक्टिवा इतनी बुरी तरह स्लिप हो गई, मेरे दोनों घुटनों के ऊपर चोट लगी, मनप्रीत के चोट लगी, हमारे काफी चोटें लगी। तो नेक्स्ट डे मैं बाहर बैठा हुआ था, मेरे पापा मेरे साथ थे, तो मैंने उनसे ये बात शेयर की। मैं कहा, मेरे पापा, मेरे ना दिमाग में कल ये विचार आया था दोपहर को। तो उन्होंने मुझे उस समय सिखाया कि आपने उस विचार को उस समय यीशु मसीह के नाम से कैंसिल क्यों नहीं किया। समझ पा रहे हैं? कई बार हमारे जीवन के अंदर
अंदर अपने बच्चों के प्रति, अपने आसपास की चीजों के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति हो सकता है कि कुछ नकारात्मक आपके जीवन में विचार आ जाए, लेकिन उन्हें उसी समय यीशु मसीह के नाम से कैंसिल कीजिए। उन्हें यीशु मसीह के नाम से उसी समय कैंसिल कीजिए। उनको जन्म मत लेने दीजिए, उनको पनपने मत दीजिए। परमेश्वर ने आपको एक अधिकार दिया है, आप यीशु मसीह के नाम से चीजों को जीवित भी कर सकते हैं और उनको कैंसिल भी कर सकते हैं, उनको रोक भी सकते हैं। ये मसीह लोगों के पास एक खास पावर दी गई है। हमें इस बात को समझना है, हमें इस बात को सीखना है। विचारों का आना हमारे बस में नहीं है, लेकिन उन विचारों को हम पुनः स्थापित करें या उन विचारों को हम जन्म लेने दें, वो हमारे हाथ में है। वो हमारे हाथ में है। हम उन्हें, अगर कोई नकारात्मक विचार आपके जीवन में आ रहा है ना, तो उसे उसी समय यीशु मसीह के नाम से कैंसिल कीजिए। उसे यीशु मसीह के नाम से कैंसिल कीजिए। कई बार कोई दर्शन आप अपने परिवार वालों के लिए देख लेते हैं, कई बार कुछ ऐसे सपने देख लेते हैं जो हमें लगता है कि यार ये एक गलत सपना मैंने देख लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं जैसे आप उस सपने से उठते हैं, बाहर आते हैं, उसी समय उस सपने को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल कीजिए। उनको कैंसिल कीजिए, उनको रोकिए, उनको जन्म मत लेने दीजिए। इससे पहले कि वो बन पे, आपको उन्हें कैंसिल करना है यीशु के नाम से। ये बात सच है, हम विचारों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम उन्हें जन्म लेने से रोक सकते हैं। हम उन्हें पनपने से रोक सकते हैं। हम उन्हें पनपने से रोक सकते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं, कई बार इन चीजों के द्वारा हमारे जीवन के अंदर कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। हमारा बेमतलब का बोलना, आपको मालूम है, हमारे जीवन से मसा को उठा देता है। आपके जीवन से अनॉइंटिंग उठ जाती है जब आप बिना मतलब, कई बार हम मजाक मजाक में कुछ गलत बातें बोल जाते हैं। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई व्यक्ति अगर आपके साथ कुछ गलत आपके बारे में बोले, अगर आपको वो पता चल जाता है, उसे यीशु मसीह के नाम से रद्द कीजिए उसी समय। बाइबल बताती है बुद्धिमान व्यक्ति कम बोलते हैं। बिना मतलब का बोलना, बेअर्थ बोलना, गलत मजाक करना, मेरे प्रियो ये आपके जीवन से परमेश्वर के मसा को उठा सकता है, आपके जीवन से परमेश्वर के अनॉइंटिंग को उठा सकता है। मसा जब एक बार आता है, मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसकी केयर कीजिए, उसे संभाल के रखिए। ऐसा काम कीजिए कि वो मसा आपके जीवन में बढ़ता जाए, ना ऐसा ना हो कि वो मसा आपके जीवन से अलग हो जाए। आपके जीवन से वो मसा उठना नहीं चाहिए, आपके जीवन से वो मसा खत्म नहीं होना चाहिए। आपके शब्दों के द्वारा, आपके विचारों के द्वारा, आपके आसपास की चीजों के द्वारा वो मसा को बरकरार रखें। हालेलुया, हालेलुया। एक खास बात बताता हूं, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, जिनको तू आशीष देगा उन्हें मैं, जिन्हें तू श्राप देगा उन्हें मैं श्राप दूंगा। और आशीष और श्राप की खास बात बताता हूं, मैंने एक बार पहले भी इस टॉपिक के ऊपर प्रचार किया था इसी कलीसिया के अंदर। आशीष और जो श्राप होते हैं, ये जब आते हैं, ये अपना काम पीढ़ी से पीढ़ी तक करते हैं। अगर आशीषें हैं तो वो भी पीढ़ी से पीढ़ी तक होती हैं, अगर श्राप है तो वो भी अपना काम पीढ़ी से पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर वो आगे आगे बना रहता है। उनको कैंसिल करना बहुत जरूरी है। श्राप, अगर कोई आपके जीवन में कोई ऐसी नकारात्मक बातें आपके जीवन के प्रति घोषणा कर रहा है, वो आपको पता चल जाता, उसे उसी समय यीशु मसीह के नाम से रद्द कीजिए। उन्हें पनपने मत दीजिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो जो आपके जीवन के अंदर किसी श्राप को डालने की कोशिश करे, उसे यीशु मसीह के नाम से रद्द कीजिए।
आशीष है तो पीढ़ी से पीढ़ी तक वो आपके जीवन में बनी रहेगी। अगर श्राप है वो भी पीढ़ी से पीढ़ी दर पीढ़ी आपके जीवन में बना रहेगा। अपने शब्दों का इस्तेमाल हमेशा वो कीजिए कि आपके शब्दों के द्वारा दूसरों को आशीष मिले। वचन में पढ़ते हैं ना, बाइबल कहते हैं तुम्हारे शब्द थोड़े ही हो। एक जगह लिखा है तुम्हारा बोलना सलोना होना चाहिए, उतना ही हो। हमारा बोलना दूसरों की उन्नति के लिए होना चाहिए, हमारा बोलना दूसरों की उन्नति के लिए होना चाहिए, हमारे शब्द सलोने होने चाहिए। बाइबल कहती है जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। याकूब इस प्रकार से लिखते हैं, याकूब की पत्री में जब हम पढ़ते हैं, बाइबल कहती है यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ के ऊपर लगाम ना लगाए तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझ रहा है और उसका अपने बोलने के ऊपर नियंत्रण नहीं है तो मेरे प्रियो हमारी भक्ति व्यर्थ हो सकती है, परमेश्वर का मजा उठ सकता है। याकूब की पत्री जब हम पढ़ते हैं उसके 3 अध्याय में लिखा है कि बड़े बड़े जहाज एक छोटी पतवार के द्वारा काबू किए जा सकते हैं, लेकिन ये जीव है ना जो, इसको काबू करना बड़ा मुश्किल है। मनुष्य ने हर एक चीज के ऊपर कंट्रोल कर रखा है, जहाजों के ऊपर, जानवरों के ऊपर कंट्रोल कर रखा है, लेकिन इसके ऊपर कंट्रोल करना, बाइबल में लिखा है ये एक ऐसी बला है, हालेलुया, इसको एक बला का नाम दिया गया है जो कभी रुकती नहीं है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने वाले हैं, यदि आप परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले लोग हैं, यदि आप परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध रखने वाले हैं, यदि आप अपने आप को एक मसीही कहलाते हैं, तो मेरे प्रियो जब आपके मुख से शब्द निकले तो वो शब्द निकले जो दूसरों की आशीष का कारण बन जाए, दूसरों की उन्नति का कारण बन जाए, आपके जीवन की उन्नति का कारण बन जाए, आपके बच्चों के जीवन की उन्नति का कारण बन जाए, आपके आसपास के माहौल को वो बदल के रख दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं ना, बाइबल के अंदर कुछ घटनाओं का जिक्र मैं आज आपसे करूंगा, कुछ सच्ची घटनाओं का जिक्र। मैंने एक समय पहले भी इसके ऊपर प्रचार किया ना। बाइबल के अंदर जब हम पढ़ते हैं ना, यहोशू ने जब यरीहो शहर के ऊपर विजय को प्राप्त किया तो यहोशू ने कुछ श्रापों का इस्तेमाल वहां पर किया, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। यहोशू ने इस प्रकार से कहा, आज के बाद यदि फिर कभी कोई यरीहो को दोबारा से इसकी नींव डाले, इसको पुनः स्थापित करने की कोशिश करे और इसकी नींव डाले तो उसका जेठा पुत्र मर जाए, और जब कोई इसके फाटक को खड़ा करे तो उसका छोटा पुत्र मर जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यहोशू ने जो ये वचन बोले लगभग 1300 ईसा पूर्व ये शब्दों का उसने प्रयोग किया। और 800 ईसा पूर्व में एक व्यक्ति ने यरीहो की फिर से पुनः स्थापित करने की योजना बनाई। और जब उसका हम राजाओं की पहली पत्री उसका 16 अध्याय के 34 वचन में पढ़ते हैं, हियेल नामक एक व्यक्ति जिसने यरीहो नगर की नींव को डाला तो उसका बड़ा पुत्र, उसका जेठा पुत्र अबीराम मर गया। मेरी तरफ देखिए, जब येल ने यरीहो नगर की नींव को डालने की कोशिश करी, उसका जेठा पुत्र अबीराम मर गया। और बाद में उसने उसके फाटक खड़े करने की कोशिश करी। जब उसने उसके फाटकों को खड़ा किया, उसका छोटा पुत्र सगू मर गया। आपको मालूम है, जो ये श्राप यहोशू ने दिए थे वो 500 साल पहले, 500 साल बाद उसका असर दिखाई दिया।
1300 ईसा पूर्व उसने श्राप दिए। 800 ईसा पूर्व में एक व्यक्ति ने, हिएल नामक एक व्यक्ति ने फिर से यरीहो को पुनः स्थापित करने की कोशिश करी। 500 साल बाद भी उसके उस श्राप का असर उस व्यक्ति के ऊपर दिखाई दे रहा है। समझ पा रहे हैं? अगर आशीष है तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी, श्राप है तो वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी जीवन में काम करता है। एक और सच्ची घटना बताता हूं, हमारे पास समय कम रह गया है। जब शाऊल और योनातान ये दोनों गिलबो पहाड़ के ऊपर युद्ध में मारे गए, गिलबो की पहाड़ियों के ऊपर ये जब मारे गए, गिलबो पहाड़ के ऊपर ये दोनों मारे गए, तो दाऊद ने, जब हम पढ़ते हैं शमूएल नबी की दूसरी किताब, उसका 1 अध्याय के 21 पद को पढ़ दीजिए। शमूएल नबी की दूसरी किताब 1 अध्याय उसका 21 पद को पढ़ दीजिए। हे गिलबो पहाड़ों, तुम पर ना ओस पड़े और ना वर्षा हो और ना। दाऊद ने यहां पर कुछ श्राप बोले, दाऊद ने कुछ श्रापों का इस्तेमाल किया, कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गिलबो पहाड़ के प्रति कि हे गिलबो के पहाड़ों, तुम पर ना तो ओस पड़े और ना वर्षा हो और ना भेंट के योग्य उपज वाले खेत पाए जाएं, भेंट के योग्य उपज वाले खेत पाए जाएं, क्योंकि वहां शूरवीरों की ढालें अशुद्ध हो गई, क्योंकि वहां शूरवीरों की ढालें अशुद्ध हो गई और शाऊल की ढाल बिना तेल लगाए रह गई। दाऊद ने कुछ श्राप बोले, और मैं आपको बताना चाहता हूं लगभग 3000 साल हो चुके, आज तक भी गिलबो पहाड़ के ऊपर ओस की एक बूंद तक नहीं गिरी है। आज तक भी एक भी बूंद गिलबो के पहाड़ के ऊपर नहीं गिरी। उसके आसपास की जो पहाड़ियां उनके ऊपर ओस पड़ती है, उसके आसपास की पहाड़ियों के ऊपर ओस पड़ती है, आसपास के पहाड़ियों के ऊपर फसल पैदा हो जाती है, पेड़ पौधे उग जाते हैं। मैंने बीते दिनों में किताब में पढ़ा, इस्राएल के जो लोग हैं वो वन लगाने में बहुत ज्यादा अच्छी रीति से काम करते हैं। उन्होंने कई बार कोशिश करी गिलबो के पहाड़ के ऊपर कुछ पैदावार उपज हो जाए, लेकिन वो सूख जाती है, वो सूख जाती है। समझ पा रहे हैं? आपके शब्द, दाऊद के द्वारा बोले गए शब्द, यहोशू के द्वारा बोले गए शब्द जमीन पर गिर के धराशायी नहीं हुए। 3000 साल के बाद भी उनका असर दिखाई दे रहा है। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आप जो कुछ शब्दों का इस्तेमाल करेंगे वो आपके जीवन में असर नहीं दिखाएंगे? मेरे जीवन एक पिछले बीते दिनों में ना एक विजिट करने में किसी के घर में गए, वो बहन इस प्रकार से बोल रही है, मुझे तो मौत ही आ जाए, मुझे तो मौत ही आ जाए। हम खुलेआम अपने जीवन को श्रापित करते हैं। थोड़ी सी बीमारी हमारे जीवन में क्या आ गई, हम अपने जीवन के प्रति नकारात्मक चीजें बोलना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा आसपास का माहौल क्या खराब हो गया, हम बिल्कुल नेगेटिव हो जाते हैं, हमारे शब्द खत्म हो जाते हैं। हम अपने बच्चों के प्रति, बच्चे थोड़ी सी शरारत क्या कर दें, हमारे पति पत्नी के बीच में थोड़ा सा आपसी मनमुटाव हो जाए, हम ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके शब्दों के अंदर एक पावर है, आपके शब्दों के अंदर परमेश्वर ने खास सामर्थ सौंप रखी है। उन शब्दों का इस्तेमाल सही ढंग से कीजिए, उन शब्दों को ऐसे मत छाने दीजिए, उन शब्दों को अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति, किसी के भी प्रति उनका इस्तेमाल नकारात्मक रूप से मत कीजिए। आपके शब्दों के अंदर जीवन है, आप अपने शब्दों के द्वारा एक जीवन को ले आ सकते हैं। दाऊद के शब्द धराशायी नहीं हुए, धराशायी नहीं हुए। यहोशू के शब्द धराशायी नहीं हुए।
और एक खास बात, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। हमेशा जब आपके, कई बार हम अपने बच्चों के नाम जो रखते हैं ना, वो बिना सोचे समझे रख देते हैं। बिना सोचे समझे हम अपने बच्चों के नाम रख देते हैं। जब आप अपने बच्चों के कभी नाम रखें तो मेरे प्रिय बड़ा सोच समझ के रखें, परमेश्वर की हजूरी में जाएं। अगर परमेश्वर आपको कोई नाम दे तो ठीक है, नहीं तो प्रभु के हाथ, सेवकों के हाथों में सौंप दीजिए। उनसे कहिए कि वो आपके बच्चों के नाम रखें। बाइबल के अंदर एक परिवार है, हमने कई बार इसके ऊपर प्रचार किया है, कई बार इस व्यक्ति के परिवार का हमने जिक्र सुना है। जब हम रूत की किताब में पढ़ते हैं, एक बंदा है जिसका नाम है एलीमेलेक, उसकी पत्नी है नाओमी। लेकिन उसने जब अपने उसके 2 पुत्र हुए, उन्होंने उन दोनों पुत्रों का नाम बिना सोचे समझे शायद रख दिया। एलीमेलेक नाम का अर्थ है परमेश्वर मेरा राजा। नाओमी का नाम का अर्थ है खुशी। लेकिन इन्होंने एक गलती जो करी, इन दोनों पति पत्नी ने एक गलती जो करी, इन्होंने अपने बच्चों के नाम सही नहीं रखे। मेरे को लगता है वो शायद बिना सोचे समझे उन्होंने नाम रख दिए। उसके पहले पुत्र का नाम क्या था? आपकी आवाज का मैं जोर से बोले, महलोन। दूसरे पुत्र का नाम किलियोन। अब जरा सोचिए, इन दोनों ने, पति पत्नी ने अपने पुत्रों के नाम रखे। मेरे को शायद लगता है इन्होंने शायद आपस में डिस्कस नहीं किया। हो सकता है बाइबल में ऐसा नहीं लिखा, मैं अपना अनुमान लगा रहा हूं। इन्होंने सोच विचार नहीं किया। पहले पुत्र का नाम क्या है? आपकी आवाज का मैं क्या नाम है? महलोन। महलोन नाम का अर्थ होता है दुर्बलता। दुर्बलता। दूसरे का नाम किलियोन, और किलियोन नाम का अर्थ है, जिसका बिब्लिकल मीनिंग है, वो है बर्बादी। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? कई बार हम ये गलती करते हैं, कई बार हम ये अपने जीवन के अंदर ऐसे गलती को करते हैं, हम बिना सोचे समझे अपने बच्चे का नाम रख देते हैं। ये अपने बच्चों को जब बुलाता है महलोन, किलियोन, इन एक्चुअल में ये एक गलत अंगीकार कर रहे हैं। एक वो कहता है दुर्बलता, एक वो कहता है बर्बादी। हुआ क्या? जब बाइबल को आगे पढ़ते हैं, दोनों पुत्र मर गए। शादी तो हुई, शादी भी इनकी हुई, लेकिन वो गलत अंगीकार बार बार करके उनकी पत्नियां भी उनका गलत नाम लेती, उनकी पत्नियां भी उनका गलत अंगीकार कर रही हैं। बेशक वो नाम ले रही है, लेकिन जब आप अपने बच्चों के नाम रखें, कम से कम उनके नाम का एक अच्छा अर्थ जब तक आपको पता ना चल जाए, बिना सोचे समझे नाम मत रख दीजिए। कई बार हम क्या करते हैं, कई लोगों को देखकर उनके नाम रख देते हैं। अरे उसके बेटे का नाम यही है, उसकी बेटी का नाम ये, मैं भी रख देता हूं। मैं कहता हूं अब परमेश्वर की हजूरी में जाएं, परमेश्वर से पूछे, परमेश्वर जो नाम आप मुझे देना चाहते हैं वो नाम हम रखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। फिर देखिए, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति के बीच में जाकर अपने बच्चों के सही नाम रखेंगे, मैं कहता हूं परमेश्वर जो आपके बेटे का एग्जैक्ट नाम होगा, जो आपकी बेटी का एग्जैक्ट नाम होगा, वैसे गुण उनके अंदर दिखाई देंगे।
वैसे गुण उनके अंदर दिखाई देंगे, वैसे गुण उनके अंदर दिखाई देंगे, वैसा स्वभाव उनका दिखाई देगा, वैसा स्वभाव उनके जीवन के अंदर आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। आपकी आवाज कम है, जोर से बोलेंगे हालेलुया। ये हमारी कलीसिया की आवाज ही नहीं है, जोर से बोलें हालेलुया। अभी मजा नहीं आया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। हमेशा आपके शब्द उनका सही इस्तेमाल करें। आपको अपने बच्चों के ऊपर जितना मर्जी गुस्सा आ जाए, एक खास बात, उसके बाद हम बंद करेंगे। खास करके माँ बाप से मैं बात करना चाहता हूं। जितने पेरेंट्स हैं सुनिए, ध्यान से सुनिए। आपके बच्चे घर में शरारत करें, आपके बच्चे आपकी किसी बात की वैल्यू ना करते हुए शायद वो अनाज्ञाकारिता कर जाएं, लेकिन उस समय के अंदर अपने बच्चों को कभी ऐसी बात मत बोलिएगा जो उनके आने वाले भविष्य में उनके लिए एक समस्या उत्पन्न कर दे। मैं कई पेरेंट्स को देखता हूं, वो भी बिना सोचे समझे बोल रहे हैं, तू कभी जिंदगी में खुश रहेगी नहीं, जब तू अपने घर में जाएगा तुझे तब पता चलेगा। अरे क्यों क्यों ऐसी बातें बोलते हो? क्यों ऐसे शब्द अपने बच्चों के लिए बोलते हो? तू जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाएगा। अरे क्यों क्यों ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आप अपने बच्चों के लिए करते हो? बाइबल में लिखा है बच्चे यहोवा की ओर से इनाम है, आप उन इनामों को श्रापित मत कीजिए। आप अपने बच्चों को कभी उनके ऊपर श्राप मत थोपिए। अगर आपके बच्चे आपकी अनाज्ञाकारिता में हैं, उनसे बात कीजिए, उनसे बात करें, उनको अपने सामने बिठाएं, उपवास रखिए, उनसे बात करें। अगर वो आपके कहने में नहीं है तो आपको उनके ऊपर श्राप घोषित करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर की हजूरी में आ जाए, उपवास रखिए और उनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर, हो सकता है मेरा बच्चा इस समाज को देखते हुए शायद ये गलत रास्ते के ऊपर चल पड़ा है, लेकिन प्रभु तू इसे वापस लाना जानता है। प्रभु तू इसके दिमाग को बदल सकता है। हम उल्टा करते, हम उसके साथ अपना बहस में समय खराब कर देते हैं, उनके ऊपर कुछ श्रापों को बोल देते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे किसी एज में आकर किसी को पसंद कर लेते हैं, वो किसी न किसी को पसंद कर लेते हैं। उन समयों के बीच में माँ बाप दुखी होकर कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल अपने बच्चों के लिए कर देते हैं। और मैंने ऐसे कई बच्चों को देखा है जो बाद में उन दोहराए गए शब्दों के द्वारा, उन बोले गए शब्दों के द्वारा अपने जीवन के अंदर संघर्षों के बीच में से गुजरते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आपके बच्चे सो रहे होते हैं ना, उनके सर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर, बेशक इस समय हालात कैसे क्यों ना हो, लेकिन मैं जानता हूं प्रभु तू इसे वापस लेकर आ सकता है। परमेश्वर, बेशक ये आसपास के माहौल को देखकर शायद एक गलत दिशा की ओर चला गया परमेश्वर, लेकिन मैं जानता हूं परमेश्वर तू उन्हें बदल सकता है। कभी भी अपने बच्चों की बुराई किसी के सामने मत कीजिएगा, कभी भी अपने बच्चों की बुराई किसी के सामने मत कीजिएगा। कभी भी जब आप किसी के सामने अपने बच्चों की बुराई करते हैं, आप कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अगर उनके लिए कर देते हैं, मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप आने वाले समय में देखेंगे उनके स्वभाव को बदलता हुआ। वो और रूड हो जाते हैं, और रूड हो जाएंगे, और ज्यादा उनके स्वभाव में परिवर्तन आ जाएगा। वो आपके विपरीत चलना शुरू कर देंगे।
हमारे शब्दों के अंदर परमेश्वर ने एक ताकत दे रखी है, हमारे शब्दों के अंदर एक पावर है, हमारे शब्दों के अंदर एक ऐसी पावर परमेश्वर ने दे रखी है कि आप चीजों को पूर्ण स्थापित कर सकते हो। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप शब्दों के अपने शब्दों का इस्तेमाल करें, परमेश्वर से दाऊद की तरह प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर मेरे मुख के ऊपर एक पहरे को लगा दे, मेरे मुख के अंदर परमेश्वर अपने दूतों की बाढ़ को लगा दे, परमेश्वर मेरे मुख के अंदर, परमेश्वर आप अपना कंट्रोल करें, परमेश्वर मेरे शब्दों के ऊपर आप अपने कंट्रोल को करें। दाऊद की तरह प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर मेरे मुख की तू चौकसी कर, परमेश्वर मेरे मुख की चौकसी कर। आपकी पति पत्नी में हो सकता है कई बार अनबन हो जाए, लेकिन उस समय बेहतर यही है कि आप उस स्थान से उठकर चले जाएं, बजाय कि आप कुछ गलत शब्दों का प्रयोग करें। और जब आप ऐसा करना शुरू कर देंगे, मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक समय वो आ जाएगा कि आप कभी भी आपके पारिवारिक रिश्तों के अंदर तनाव पैदा होंगे ही नहीं। हम कहते हैं सुधरेंगे नहीं, मेरी पत्नी सुधरेगी नहीं, मेरा पति सुधरेगा नहीं, वो नहीं सुधरेगा, वो नहीं सुधरेगा। बीते दिनों में एक ऐसा किस्सा मेरे सामने आया, पति पत्नी की आपस में लड़ाई थी, लेकिन उस जगह के ऊपर मैंने इस प्रकार से देखा कि जब हम गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, हम अपने रिश्तों को पूर्ण स्थापित करने की बजाय उनके ऊपर श्रापित करते हुए उनको और ज्यादा खराब कर देते हैं, और ज्यादा खराब कर देते हैं। मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने शब्दों को सही इस्तेमाल करना सीखें, परमेश्वर से बुद्धि मांगे, परमेश्वर मुझे समझ दे कि जब मेरे मुख से शब्द निकले तो प्रभु वो दूसरों की उन्नति के लिए होने चाहिए, प्रभु वो दूसरों की उन्नति के लिए शब्द होने चाहिए। बेशक आपके घर के हालात चाहे कैसे मर्जी क्यों ना हो, बेशक आपकी छत से पानी भी चोता हो ना, तो आप अपने घर की तरफ देखकर अंगीकार कीजिए, परमेश्वर मैं इस अच्छे घर के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ, प्रभु मैं सुंदर घर के लिए धन्यवाद करता हूँ। जब आप ऐसा अंगीकार करना शुरू कर देंगे, परमेश्वर उसी स्थानों का माहौल बदल देगा, क्योंकि आप अंगीकार कर रहे हैं। प्रभु के एक महान सेवक इस प्रकार से कहते हैं कि एक अच्छा अंगीकार बार बार करते रहना चाहिए, एक अच्छा अंगीकार बार बार करते रहना चाहिए, एक अच्छा अंगीकार हमेशा करते रहना चाहिए। अपने जीवन के ऊपर अच्छे अंगीकारों को करें, अपने जीवन के अंदर अच्छे अच्छे अंगीकार करें, अपने जीवन के अंदर अच्छे अच्छे अंगीकार करते रहें। जब तक आप उन चीजों को अपने हिसाब से होता हुआ ना देख ले, अंगीकार करते रहें, परमेश्वर के नाम से उनके ऊपर आशीष को डालते रहें, आशीष को डालते रहें, आशीष को डालते रहें। बेशक आपके पति जितनी मर्जी ड्रिंक करते हो, लेकिन आप लोगों के सामने मत कहिए, किसी के सामने मत कहिए, उल्टा ये कहना शुरू कर दीजिए मेरे पति जैसा पति कोई है ही नहीं, मेरी पत्नी जैसी पत्नी कोई है ही नहीं, मेरे बच्चों जैसे आज्ञाकारिता बच्चे किसी के है ही नहीं। जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे, देखना आपके पति का स्वभाव बदलना शुरू हो जाएगा, आपके बच्चों के स्वभाव बदलने शुरू हो जाएंगे, आपके घर के हालात बदलने शुरू हो जाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, आइए अपनी आंखों को बंद करें। अपने घर के प्रति बेशक माहौल उथल पुथल है, बेशक परिस्थितियां उथल पुथल हो, बेशक हालात कैसे भी क्यों ना हो, आइए कुछ अच्छे अंगीकारों को करना शुरू करें, कुछ अच्छे अंगीकारों को करना शुरू करें। आज बेशक आपके आसपास की चीजें, बेशक आपके आसपास का माहौल खराब हो, बेशक आपके आसपास की विपरीत परिस्थितियां आपको उन हालातों में से निकलने के लिए आपको ऐसा लग रहा हो कि शायद अभी हम इन हालातों से नहीं निकलेंगे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं अच्छे अंगीकारों को करना शुरू करें। आइए आइए अपने मुखों को खोलें, इस समय प्रार्थना करना शुरू करें, कुछ अच्छे अंगीकार करना शुरू कीजिए, कुछ अच्छे अच्छे अंगीकार करें। परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर आज मेरे मुख की चौकसी कर, परमेश्वर मेरे मुख के ऊपर अपने पहरे को बिठा दे, परमेश्वर मेरे मुख की रखवाली कर, परमेश्वर मेरे शब्दों की रखवाली कर। परमेश्वर आज मैं अंगीकार करता हूं